नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं गांधी युग के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। 1894 ईस्वी में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। 1915 ईस्वी में 15 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसर-ए-हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए। 1915 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया गया और फिर उसके बाद इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान 1918 में किए थे। 1918 में ही गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट यानी काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। 31 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। पाँच नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया,
जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। चौरी चौरा घटना के समय वे बारदोली में थे। 1924 ईस्वी के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर दी। 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नौसारी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला की स्थापना गांधी जी ने 1932 ईस्वी में की। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ। 1942 ईस्वी में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन यानी अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 1931 ईस्वी में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को बिरला भवन दिल्ली में की। अब हम देखते हैं मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का परिचय। यानी महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। स्थान पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के पुत्र का नाम, यानी इनके टोटल 4 पुत्र थे। पहला हरीलाल, दूसरा मनीलाल, तीसरा रामदास और चौथा देवदास। गांधी जी के शिष्या का नाम मीराबेन था। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु हुई इनकी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है इनकी जन्मतिथि के दिन। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है इनकी पुण्यतिथि के दिन। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट है। राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय थे। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए 1888 से 91। दक्षिण अफ्रीका प्रवास किए, दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में।
भारत आगमन मतलब भारत ये आए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किए। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 ईस्वी में किए। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था 1918 ईस्वी में 3 दिन का। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को कहा था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किए थे। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में किए थे। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे। प्रमुख पुस्तकें हैं हिंद स्वराज जो कि गुजराती भाषा में लिखा गया है 1909 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत, ये सब गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रमुख समाचार पत्र में यंग इंडिया यानी 1919 ईस्वी से स्टार्ट किए। फिर इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 ईस्वी से। नवजीवन गुजराती में 1925 ईस्वी से और द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट से। हरिजन 1933 ईस्वी से शुरू किए। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 ईस्वी में। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।